इतना मुझे नहीं चाहिए बाबा के लिए, पूरा हिंदुस्तान चाहिए बाबा के हो। बाबा को पूरा हिंदुस्तान चाहिए। पहले भाई साहब कलेक्टर थे, रिटायर हुए अभी। अरे कलेक्टर थे भाई साहब और रिटायर हो गए। पहले बेरोजगारी, रोजगार था इनके पास में। बहन जी मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, नारी का सम्मान करता हूँ। डेवलप और डेवलपिंग क्या वहाँ के लोग अनाज नहीं खाते हैं क्या? महंगाई देखो, मेरी बात सुन लो। और मैडम से ये मैं पूछना चाहता हूँ, मैडम बहुत देर से बोल रही हैं, इनसे ये पूछो कि इनके जब फादर जॉब कर रहे होंगे तो उनकी सैलरी कितनी रहती होगी और आज मैडम की सैलरी कितनी? कुर्सी तोड़ो, सरकारी नौकरी दो और कुर्सी तोड़े सब। क्या नाम है सर आपका? जी श्यामवीर सिंह नाम है मेरा। क्या लगता है सन 2024 में पीएम कौन बनेगा? पीएम तो सर बीजेपी का ही बनेगा, जो भी बनेगा जी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको बीजेपी का ही बनेगा? बीजेपी का देखिए, बीजेपी ने पार्टी ने 4 देश को कम से कम नेता दिए। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा नंबर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बीजेपी ने दिया, और 2 नेता आपके सामने अभी भी योगी जी और मोदी जी। क्या इनको कभी भी 1 रुपए का लालच है? तो देश को वही चाहिए जिसको स्वयं का लिए एक लालच नहीं है, एक भी पैसे का। आज देश को जरूरत है बहुत ही ईमानदार नेता की, बहुत ही सशक्त नेता की। देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए देश को किसी गांधी बेईमान है क्या? नहीं, कांग्रेस भ्रष्टाचार है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, कांग्रेस भ्रष्टाचार रही है। भ्रष्टाचार कांग्रेस पर रहा राजनीति। जब से मोदी जी की सरकार आई है, कोई भी किसी भी राजनेता पर आपने नहीं सुना होगा कि भ्रष्टाचार है, पैसा लूटा है, नहीं लूटा। राजनीति में भ्रष्टाचारी नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी पार्टी में एक भी नेता भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, एक भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कह सकता कि कोई भी गंगा जी का दुलार पूरा नहीं है। हो सकता है हो, लेकिन फिर भी पता है योगी आदित्यनाथ पर कितने केस चल रहे हैं? जी 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 जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। योगी आदित्यनाथ पे केस होंगे और जनता के हित के लिए होंगे। किसी नहीं, किसी ऐसा नहीं, किसी निजी स्वार्थ के लिए हो, किसी धन के लिए हो या किसी के लिए हो, पार्टी के लिए होंगे, जनता के हित के लिए होंगे, कोई धन के लिए नहीं होंगे। और उन योगी जी को कुर्सी का भी लालच नहीं है। वो सबसे पहले वो राष्ट्र धर्म निभाते हैं और राष्ट्र के हित की बात करते हैं, वो वही काम करते हैं। वो चाहे उसमें आप? जी, मैं एटा यूपी से हूँ सर। जी जी जी। बाबा का बुलडोजर है? बाबा का बुलडोजर उसी पे चलता है जिसने अनीति का धन कमा के रखा है, उसी पे वहाँ न्याय मिला है बहुत दिनों से। और अब बाबा दिल्ली भी आने वाले हैं, बहुत जल्द आएंगे दिल्ली भी। दिल्ली में इस बार दिल्ली में बाबा नहीं, योगी जी मोदी जी के बाद योगी जी ही हैं दिल्ली में। ऐसे व्यक्ति की देश को जरूरत है, बहुत ही जरूरत है ऐसे व्यक्ति की देश को। बाबा का खाता नहीं खुलेगा इस बार ही। क्या बाबा का खाता नहीं खुला? ना, दिल्ली में खुलने वाला नहीं है, पूरे देश में खुल जाएगा। बाकी दिल्ली में ना खुलने वाला। दिल्ली में क्यों? बैठ गया चप्पा का, मोदी जी की जमान घिसक रही है, समझ लो। हाँ, तो देश इसमें फ्री देना सही है? दिल्ली इतना मुझे नहीं चाहिए बाबा के लिए, पूरा हिंदुस्तान चाहिए बाबा के हो। बाबा को पूरा हिंदुस्तान चाहिए, दिल्ली नहीं चाहिए। दिल्ली से बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसका एक ही गाय वाला काफी है। अभी चाय वाले से तुम्हें दिक्कत हो रही है, जिस दिन गाय वाला आया उस दिन तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। उस दिन तुम्हारे जो गलत कर रहे हैं ना, उनका फैसला होगा बिल्कुल आर या पार। राहुल गांधी बेरोजगारी खत्म कर देंगे क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी खत्म कर देंगे। सरकार कोई भी आनी चाहिए, वो जनता की और देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए बस। और भी कंट्री को आप देखिए, यहाँ जो हमारा जो देश है, ये सिर्फ धर्म में उलझा हुआ है। ये हमारा हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये हिंदू, ये मुस्लिम, इससे हट करके हम लोग सोचे तभी तरक्की करेंगे। हाँ, मोदी की सरकार में तरक्की नहीं? हमारी बिल्कुल, हमें अपने देश पे गर्व है बिल्कुल। लेकिन दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे देश भी है जिसकी हालत बहुत बेहतर है रोजगार के हिसाब से। सर एक चीज बताएं जी, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब आप क्या करते थे? किसी की भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार से नहीं बोल रहे हम। मुझे किसी की सरकार से मतलब नहीं है। मुझे मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जॉब होनी चाहिए, जो नौकरी होनी चाहिए, वो रोजगार मिलना चाहिए ना। हम तो अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले भाई साहब कलेक्टर थे, रिटायर हुए अभी। अरे कलेक्टर थे भाई साहब और रिटायर हो गए। पहले बेरोजगारी, रोजगार था इनके पास में। अरे नहीं, बहन जी मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, नारी का सम्मान करता हूँ। अरे मैं कहना चाहता हूँ, रोजगार नहीं मिला। आज इतनी दिल्ली में इतने लोग घूम रहे, शॉपिंग कर रहे, कई लाख की जैकेट खरीद रहे। क्या बेरोजगार आदमी जैकेट खरीद सकता है? अरे पैसा कहाँ से? बोलो। मैं अगर जैकेट खरीदता हूँ या कुछ भी खरीदता हूँ तो क्या मोदी जी ने मुझे रोजगार दिया है? मोदी सर, आप बेरोजगार मांग, रोजगार मांग किस रहे हैं आप?
मांग किससे रहे हैं? जिस कंट्री में हम लोग भाई, हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदुस्तान नहीं, में रोजगार है। नहीं, अपनी कंट्री में रोजगार ले रहे हैं, लेकिन ना हमको मोदी जी दे रहे हैं ना राहुल जी दे रहे हैं। अपनी मेहनत से हम कर रहे हैं। हाँ, अपनी मेहनत से करो तो फिर सरकार आएगी, अपनी मेहनत से ही करूंगा। सुनने की क्षमता रहे। भाई सुनो तो ना, सुन रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि रोजगार जब ये अपनी मेहनत से करते हैं, जब बात आती है रोजगार की तो अपनी मेहनत से करते हैं। देश की सरकार रोजगार नहीं दे रही है, देश की सरकार पहले रोजगार नहीं है, अब रोजगार है। अब विदेशी कंपनी देश के अंदर आ रही है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी के वजह से रोजगार नहीं मिला। इनसे पूछो ये करते क्या है, पता चल जाएगा। आते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जब तक आपके कंट्री में नहीं आएगा, कंपनियां नहीं बनेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या मैडम सुन लीजिए फिर आप बोल लेना, पहले आप इनसे पूछ लो। नहीं, मोदी जी ने कितनी कंपनियां हाँ, मोदी जी ने कितनी कंपनियां खोल दी हैं और कितने लोग को रोजगार से जोड़ लिया। नया नया क्या खोल दिया बताइए। क्या नहीं खोल? महंगाई बढ़ा दी है 2014 के बाद से। पेट्रोल जो था 67 रुपए में खरीदता था, 2013 में मैं खरीदता था 67 रुपए पेट्रोल, अभी 107.80 से 1 रुपया नीचे नहीं आता। 300 रुपए जो सिलेंडर थे अभी 1100 रुपए, बीच में सब्सिडी भी मिल रहा था, तो वो भी सब्सिडी नहीं मिल रहा है। आप बताइए, लोग कमा उतना नहीं रहे जितना खर्च हो रहा है घर में। इन्होंने मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो डेटा दिया ना आपको गलत दिया है। 2013 का अगर अभी गूगल कर लो 1300 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था। 2013 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 1200। अभी गूगल कर लो, अभी मिल जाएगा। और 60 रुपए पेट्रोल था। सुन लो, अभी गूगल करके दिखा दूंगा। और जो पेट्रोल आपका 60 रुपए था वो आज आपका 90 के अप्रॉक्स है। लेकिन क्यों है? देखो दोनों बातें समझो। जो आपका पेट्रोल का मेन रिसोर्स है, जहां से आपका पेट्रोल आता था, भाई साहब आपको पता है अभी वर्ल्ड में, मैडम सुन लो, आपने बोला सुना ना, सुन लो। अभी आप देख रहे हो कि वर्ल्ड में रसिया यूक्रेन लड़ाई चल रहा है। दूसरा जो अभी कोविड, जिससे आप पेंडेमिक से अभी ऊपर निकले हो, भाई साहब थोड़ी सांस तो ले लो। देश में महंगाई पूरी तरीके से कंट्रोल है। आप पूरे वर्ल्ड का डेटा उठा करके देख लो, अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज में भी 10 से ऊपर की महंगाई है। मैं रिटेल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, रिटेल की बात कर रहा हूँ। और आपके कंट्री में 7.02% की है, ठीक है ना? तो कंट्रोल है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरीके से कंट्रोल है। आप जो चाहोगे ना कि एकदम से चीजें आपको 10 रुपए में मिलने लग जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आप एक चीज समझो मैडम, एक सेकंड आपके एक चीज बताइए मैडम, मैं एक चीज बताइए। हाँ, अमेरिका और यूरोप जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ के प्रति व्यक्ति पर्सनल आय जो बहुत ज्यादा है। क्या हम लोग वैसे हैं? हाँ, वहाँ कहना चाहिए। नहीं, ऐसा है। मेरी बात सुन लो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, महंगाई सबके लिए बराबर इफेक्टिव होता है। इसमें कोई डेवलप और डेवलपिंग, क्या वहाँ के लोग अनाज नहीं खाते हैं क्या? महंगाई देखो, मेरी बात सुन लो। और मैडम से ये मैं पूछना चाहता हूँ, मैडम बहुत देर से बोल रही हैं, इनसे ये पूछो कि इनके जब फादर जॉब कर रहे होंगे तो उनकी सैलरी कितनी रहती होगी, और आज मैडम की सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी कुछ भी नहीं, क्योंकि जॉबलेस है। हम जॉबलेस है ना, हम जॉबलेस है क्योंकि हमें जॉब नहीं, पढ़ लिख करके भी जॉबलेस है क्योंकि नहीं है। सर मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, जिस बंदे के अंदर स्किल है, अगर वो बंदा रोजगार अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो वो बंदा मेरे से कंसल्ट करे, मैं उसको रोजगार दिलवाऊंगा। अगर उसमें पोटेंशियल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। आपके अंदर स्किल है नहीं, क्यों नहीं है? क्या 2 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था मोदी जी ने, कहाँ दे दिया रोजगार? अरे मोदी जी ने तो बहुत कुछ वादा करा था, वैसे तुमने किया? 1 लाख रोजगार। पढ़ाई के टाइम पे स्कूल टॉपोगे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन रोजगार के लिए सिर्फ मोदी जी पर डिपेंड करोगे। ये कहाँ का जायज है भाई साहब? देखो जैसी आपकी पॉपुलेशन है ना, मैडम सुन लीजिए, आपकी पॉपुलेशन 150 करोड़ में टच, अरे रुक जा भाई सर, आपकी पॉपुलेशन 150 करोड़ में टच करने वाला है। आप जो एक्सपेक्ट करोगे हर एक बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिले, ये कहीं पॉसिबल नहीं है। पहली चीज तो ये, पहली चीज। अब मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में अगर आपकी स्किल है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो जॉब लगवाने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए। कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में रोजगार नहीं, तो कांग्रेस की तरफ सरकार में कुर्सी तोड़ो, सरकारी नौकरी दो और कुर्सी तोड़े सब, ठीक है ना? मेहनत नहीं करना है। जो जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो, अपना कोई भी काम डाल सकते हो किसी भी धंधे में। ये जितने दुकानें हैं, आजकल के टीचर बनना चाहते हैं, कई टीचर में बच्चे को मालूम नहीं हमारा प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि टीचर
टीचर कुर्सियां तोड़ती है, कई स्कूलों में देखा हो कुर्सियां तोड़ती हैं, ठीक है ना। इससे अच्छा कहता हूँ अगर पढ़े लिखे हो तो बुद्धि का इस्तेमाल करो और कोई अपना धंधा करने की कोशिश करो। नौकरी से ज्यादा अच्छा अपने धंधे में पैसा, अपने मन मालिक को। क्या कह रहे हैं? जब स्कूल पढ़ लिख करके कोई फायदा नहीं है तो स्कूल बंद कर दो ना। जब बिजनेस करने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। आप वही कह रहे हैं ना। एक चीज बताइए मैडम, क्या गवर्नमेंट सबको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, चाहे किसी भी सेक्टर में? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं दे सकता। नहीं दे तो आपने इतनी बड़ी डिग्री लेकर के प्राइवेट में क्यों नहीं अप्लाई किया? आप बेरोजगार क्यों हो? हमने अपने क्षमता से क्वालिफाइड किया ना गवर्नमेंट क्वालिफाइड किया ना। इट इज द लैकुना इन योर कॉन्स्टिट्यूशन कि 150 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट एक मिनट सुन लीजिए, 150 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता, ये सच्चाई है। तो आप में अगर पोटेंशियल है, आपने अगर इंटरव्यू दिया तो आप कल मेरे साथ चलो प्राइवेट स्कूल में, मैं आपका जॉब लगवाता हूँ। मेरी बात भी सुनेंगे, मेरी बात भी सुनेंगे। स्कूल में मैं बताता हूँ, प्राइवेट स्कूल में आपको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। आपको इफ यू हैव अ पोटेंशियल एंड इफ यू हैव अ स्किल देन आई विल ज्वाइन यू। मैडम आप मेरी बात सुनेंगे, आप उनको पहले चुप कराइए। अगर पोटेंशियल स्किल है, जॉब नहीं लगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये अगर एक्सपेक्टेशन है कि हर एक बंदा को गवर्नमेंट जॉब मिले, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 150 करोड़ को, लेकिन जिसके अंदर क्षमता है, आपने गवर्नमेंट जॉब का निकाला, ठीक है, निकाला ना। उसके बाद अगर उसने क्वालिफाइड किया, आपने बोला सीटेट क्वालिफाइड करे, स्टेट क्वालिफाइड करे, सब कर लिया, फिर भी आपने जॉब नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपने अप्लाई कितनी बार करा? स्टूडेंट की कैसे गलती है? स्टूडेंट ने मेहनत की तभी तो निकाला, सीटेट निकाला, स्टेट निकाला, या फिर कोई भी क्वालिफाइड किया, कोई भी जो नौकरी के लिए। जितने लोग भाई खड़े हैं ना, सबसे मैं ये कहूंगा कि आपके अंदर ये चीज अगर है ना कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही लेना है और आपको वहां पे जाकर सिर्फ रेस्ट करना है और बाद में पेंशन उठाना है, इस सोच को बदलो। लोगों के अंदर सोच ये जमा है। मैडम सुन लीजिए प्लीज, आप अपनी पोटेंशियल को बढ़ाओ, अपनी स्कूल को बढ़ाओ। ऐसे ऐसे भाई साहब आज तो बिड लग रहे हैं कंपनी में, करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं, करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं। गवर्नमेंट, मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट जॉब बंद नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनियां हैं।